ये मीरब को समझा लें आप, मुझसे ये जिल्लत अमीज रवैया अख्तियार ना करे। अगर अब इसने कुछ कहा ना तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। ये भूल जाऊंगी कि मीरब आपकी बहू है। भाभी, आपकी बहू ने मुझे जलील करके रख दी है। क्या? मीरब ने? हाँ, तो और कौन है आपकी बहू? माँ बीमारी का बहाना कर रही है, बेटी माँ को गोद में लिए बैठी हुई है। भाभी, खाना ना बनाने का बहाना है ये सिर्फ। और अली घर में डॉक्टर बुलाकर इलाज करवा रहा है। अगर डॉक्टर को बुलाया है तो तबीयत ज्यादा ही खराब होगी ना उल्फत। अरे कहाँ भाभी, अच्छी खासी लेटी हुई थी। ये प्लेट भरकर फ्रूट पास रखा हुआ था। ताजा ताजा माल खाती है इसीलिए इतनी फ्रेश है। और हाँ भाभी, ये मीरब को समझा लें आप, मुझसे ये जिल्लत अमीज रवैया अख्तियार ना करे। अगर अब इसने कुछ कहा ना तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। ये भूल जाऊंगी कि मीरब आपकी बहू है। ऐसा कैसे हो सकता है उल्फत कि हमारे घर की बहू बुजुर्गों की इज्जत ना करे? तुम जाओ, जाकर सबाहत को उठाओ और कहो सारे इंतजामात देखे। बाजार से खाना आएगा तो साफ पहचान में आएगा। क्या कहेंगे वो लोग कि घर की औरतें इतनी फुहड़ हैं, उन्हें खाना भी बनाना नहीं आता? जाओ, जाकर उठाओ सबाहत को। तौबा करें भाभी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दोबारा वहां जाऊं। उसकी बेटी माँ के पास खड़ी है। अब जाऊंगी ना तो मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाल खड़ा करेगी। अच्छा, ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम भी आओ मेरे साथ। चले। अली, क्या कहा डॉक्टर ने? बस ये कि वो एक वायरल फीवर है और इंशाल्लाह उतर जाएगा। लेकिन मम्मी को तो पहले ऐसा फीवर कभी नहीं हुआ, वो भी इतनी अचानक। मैं मम्मी को हॉस्पिटल ले चलती हूँ चेकअप के लिए। ठीक है, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, फिर उनको लेके चलता हूँ। मीरा, मैंने उल्फत से कहा था कि तुम्हारी अम्मी से कह दे कि मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना ले। तुमने क्यों रोक दिया खाना बनाने से उन्हें? ये तो बदतमीजी की है ना तुमने। अम्मी प्लीज, आंटी की तबीयत नहीं ठीक है। और जहां तक कुकिंग की बात, तो इससे पहले फूफी जान करती थी, आपा करती थी, तो उनसे करवा लेना। सवाल मैं मीरब से कर रही हूँ अली, जवाब तुम दे रहे हो। हाँ मीरब, मैंने बदतमीजी नहीं की थी, बस दो टोकों ने मना कर दिया था। और वैसे भी पहल उल्फत फूफा ने की थी, वो बहाने कर रही थी। वो बड़ी हैं, कह सकती हैं। लेकिन अम्मी की तबीयत वाकई में ख़राब है। मीरब, हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि मेहमान आए तो उनको बाहर का खाना खिलाया जाए। ठीक है, तो मेहमान घर का खाना ही खाएंगे, लेकिन खाना अम्मी नहीं बनाएंगी। प्लीज प्लीज टेक इट इजी। क्यों आप इस तरह कर रही हैं? ऐसे मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अली, जब तक तुम्हारी सास इस घर में मौजूद है ना, ये खतरा हमारे सर पे मंडलाता रहेगा। मीरब से कहो कि अगर उसे यहाँ रखना है ना तो उसकी हिमायत करना छोड़ दे। वो उसकी माँ है, और क्या करे वो? और सबाहत कातला है तुम्हारे बाप की, ये क्यों भूल जाते हो तुम? अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं आपको कमरे में छोड़ कर आई थी, आप यहाँ खड़ी ये सब कुछ कर रही हैं, वो भी इस बुखार की हालत में। मेरा बुखार की दवा ले ली है मैंने, मैं बेहतर हूँ। अच्छा, आप छोड़े से मेरे साथ चले, खाना बनाना है मैं बना लूंगी, आप आए। इस हालत में तुम खाना बनाओगी? मैं बना रही हूँ ना। कुछ नहीं हुआ मेरी हालत को, बुखार में आप जल रही हैं, मैं नहीं। चले ना मेरे साथ, आए।
मेरा जिद नहीं करो, मेहमान आने वाले हैं, जाओ जाके उनको देखो, खाना बना रही हूँ मैं आपको खाना नहीं बनाने दूंगी। जो कुछ भी करना है मैं कर लूंगी। आप चलें मेरे साथ, आए आराम करें। मेरा। अम्मी आए जल्दी। अच्छा आज तो धीमी करने दो। देखिए बुखार से कितना बुखार हो रहा है आपको। मेरा बहुत जिद करती हो तुम अच्छा नहीं कर रही हो मेरे साथ। अम्मी हमेशा से किचन मुस्तरत आपा और उल्फत फूफो संभालती है। आज आपको हुक्म इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप नायला आंटी और इन सबकी जिद बन गई है, तो सिर्फ आपको तंग करना चाहती है। अच्छा नायला बेगम। आंटी तो मेरे बारे में तुम्हारे ये ख्याल आते हैं? तो आंटी ये सब क्या है? अम्मी भी इंसान है। अम्मी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, अम्मी भी बीमार पड़ सकती हैं। मेरा जिसका जो काम है ना वो उसी को करना है। खाना ही बनाना है ना, तो खाना मैं बना लेती हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें आराम के लिए कहा है। मेरा क्या हो गया है तुम्हें? कोई बुखार वुखार नहीं है मुझे, मैं खाना बना लूंगी, आप परेशान नहीं हो। खाना बनाना भी है और सर्व भी करना है। आलिया को देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं। मुसरत उनके सामने खाना लगाते हुए, खाना उठाते हुए क्या अच्छी लगेगी? अब आप ज्यादती कर रही हैं। आप अम्मी को छू कर तो देखिए। मेरा आप परेशान नहीं हो, खाना बना लूंगी और लगा भी दूंगी। मेरा